द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। ये कोर्स स्टीव जॉब द्वारा दिया गया था। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपने काम को दिल से करते हैं तो हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हो तब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो आपको एक्सलेंस तक ले जाती है। तो इसी बात पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे HTML टैग की जो आपके वेब पेजेस को बोरिंग से बिल्कुल मजेदार बना देगा। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ इमेज टैग की। ये इमेजेस का मैजिक ना हर एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो चलो शुरू करते हैं इमेज टैग के बेसिक्स से। तो ये इमेज टैग का ना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब ये बेसिकली एक एम्प्टी टैग है। तो चलो मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा VS कोड, ठीक है। और इस आइकन से अगेन मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूँ 05_image.html, ठीक है। तो मैंने 05_image.html फाइल बना लिया है। अब यहाँ पे मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर इंपोर्ट करता हूँ एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। तो ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं एंड मैं ये टाइटल में लिखता हूँ इमेज इन HTML, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज का सिंटैक्स कैसे दिखता है। तो सिंपली बॉडी में ना पहले मैं एक H1 हेडिंग टैग बना लूंगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिस इज वंडरफुल इमेज, ठीक है। और अब चलो इमेज टैग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो इमेज टैग बेसिकली इंसर्ट करने में मुझे यहाँ पे सिंपली img टैग लिखना होगा, है ना। img के बाद, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये जो है एक सिंगुलर टैग है, दैट मींस एम्प्टी टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो img के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देता हूँ src। तो ये src ना इमेज का एग्जैक्ट पाथ बताता है। तो सबसे पहले मैंने अपने कंप्यूटर में ना एक इमेज डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, ये वाला है ना, जिसका नाम है मंकी। तो इसको ना मैं इसी फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ, HTML का जो फोल्डर है। तो लेट अस कॉपी। मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है, ये रहा। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा वो पेज, ठीक है, जिसका नाम है मंकी। एंड इसका आप एक्सटेंशन पे ध्यान दो, इसका जो एक्सटेंशन है ना दैट इज JPG फाइल, है ना। तो हमको ये एक्सटेंशन पे ध्यान देना होता है। तो अब मैं ना यहाँ पे आगे VS कोड पे आ गया और सोर्स में लिखूंगा जो अभी देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हमारा जो मंकी का इमेज है, ठीक है। तो इसका सिंपली एग्जैक्ट जो नेम है, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ से ना कॉपी पाथ पे क्लिक करके एंड Ctrl+V क्लिक करेंगे, यू विल सी कि पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ALT, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब इसका काम ये है कि अगर मान लो यूजर का किसी तरह इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, तो यूजर का पेज लोड होने में टाइम लगेगा। तो इमेजेस जो होते हैं ना वो फाइल साइज उनका थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसके लिए इमेज लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो क्या काम करता है, जो भी ऑल्टरनेट टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा ना, वो इमेज लोड होने के पहले वो टेक्स्ट लिखा रहेगा, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि वो इमेज किस बारे में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ मंकी, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये तो बेसिक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो चलो इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं हमारा इमेज लोड हो रहा है कि नहीं। तो सेव करके लेट अस चेक हमारे ब्राउजर पे। तो मैं image.html जो फाइल है इस पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी, देखो यहाँ पे हेडिंग टैग यूज किया था दिस इज अ वंडरफुल इमेज। उसके बाद जो हमारा इमेज है वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं इमेज टैग को इन HTML। अगर आपको आपका वेब पेज बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो आप इमेजेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो ये जो इमेज है ना बहुत बड़े साइज में है, ठीक है, इसके डायमेंशन बहुत बड़े हैं। तो इस इमेज को ना मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा हो जाए, तो कैसे होगा। तो देयर आर सम मोर एट्रीब्यूट्स जिनका हम यूज करेंगे। इसमें से जो सबसे पहले वो है विड्थ। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इमेज का विड्थ सेट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ना इसका जो वैल्यू है वो दे देता हूँ 100 पिक्सल्स इसका यूनिट है, ठीक है। एंड इसके बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट है दैट इज हाइट। तो हाइट भी सेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड हाइट को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 300 पिक्सल समथिंग, बिकॉज इमेज वर्टिकल था, उसके लिए हाइट ज्यादा होगा और विड्थ कम होगा। चलो इसको सेव करके चेक करते हैं कैसा दिखता है हमारा इमेज। हो सकता है हमारा इमेज अनइवन दिखे, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे बाद में। तो जैसे इस पेज को रिफ्रेश किया यू विल सी, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये अनइवन हो गया, मतलब इसका विड्थ कम हो गया, हाइट ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विड्थ का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे। तो चलो उस विड्थ का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो सपोज विड्थ जो है मैंने लिख दिया 150 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करके चेक करते हैं, लेट अस रिफ्रेश
ओके, ये कुछ कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। चलो एक थोड़ा सा और विड्थ बढ़ाना होगा हमें, लेट्स से 170 पिक्सल्स। लेट अस सी। तो अगेन इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। यस, तो आई गेस ये नॉर्मलाइज हो चुका है इमेज। आई थिंक थोड़ा और विड्थ बढ़ाना होगा, 190 पिक्सल्स कर देते हैं। लेट अस नाउ चेक। ओके परफेक्ट। तो आई गेस ये परफेक्ट इमेज है। तो ऐसे हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं हमारे वेब पेज पे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इमेज का जो कि कॉमनली यूज नहीं होता है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो लेट अस नाउ अगेन कम इनटू आवर VS कोड, जहां पर इस एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल, ठीक है। सो लेट अस यूज दैट। टाइटल क्या करता है बेसिकली, जब आप अपना टाइटल एट्रीब्यूट यूज करते हो किसी इमेज टैग में, तो जब आप वेब पेज पे उस इमेज पे होवर करोगे ना, तो जो भी टेक्स्ट आपने टाइटल में लिखा है वो वहां पे शो होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ना मंकी इमेज लिख देता हूँ, मंकी, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ हेलो मंकी, है ना, ऐसा। अब इसको सेव करके चेक कर दे चलो अपने वेब पेज पे। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आपको कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ये जो कर्सर है आप इस पे होवर करते हो ना, तो यू विल सी, देखो हेलो मंकी आ गया, राइट। तो देखा आपने, दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन फॉर इमेज टैग विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। तो आप हमेशा याद रखना कि इमेजेस का साइज ना ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी और लोग वेबसाइट वहीं पर छोड़कर भाग जाएंगे। और हाँ, कॉपीराइट फ्री इमेजेस का ही यूज करना, वरना डिजाइनर अंकल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस इमेज टैग को जरूर प्रैक्टिस करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपने किस अंकल की इमेज चुराई है। तो ये था इमेज टैग का जादू, जिससे आप अपने वेब पेज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अगर नहीं आई तो 2-3 बार देख लो, शायद पसंद आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग की, जिसका नाम है एंकर टैग। अगर आपको जानना है कि ये टैग काम कैसे करता है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए याद रखो, आपको कोड करते रहना है, सीखते रहना है, और आपको हार कभी नहीं मानना है, क्योंकि आप कर सकते हैं।